मेरे घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर लगता है एक पशु बाजार। आज मैं पापा को लेके वहीं पे जा रहा हूँ। आप सबको तो पता ही है कि मेरे घर से काफी लंबे समय से दूध नहीं हो रहा है और काफी टाइम से हम गायों को ढूंढ भी रहे हैं, बट हमें कोई अच्छी गाय नहीं टकराई। आज हम इस उम्मीद में उस पशु बाजार में जा रहे हैं कि शायद वहाँ पर हमें तरह तरह की गाय देखने को मिले। वैसे सुना तो ये जाता है कि वहाँ पे काफी बड़ा मेला लगता है, जिसे हमारी भाषा में नकासा बोलते हैं। एक अच्छा खासा टाइम ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम पशु बाजार में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और मेरा तो ये पहली बार है कि मैं जब पशु बाजार में आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारी बकरियां और बहुत कम गाय थी और भैंसें भी काफी सारी लग रही थी। फिर मैं धीरे धीरे से टहलने लगा और गायों पे नजर मारने लगा। पापा थोड़ा सा अंदर की साइड चले गए गायों को देखने के लिए, बट मुझे एक भी गाय इनमें से समझ में नहीं आ रही थी। एक ये देसी गाय छोटी सी मुझे फिर भी ठीक लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद एक गाय पसंद आई भी थी, लेकिन वो बिक चुकी थी पहले ही। फिर पापा ने बोला क्यों ना भैंसों को देखा जाए। फिर पापा भैंसों को देखने के लिए चले गए और काफी सारी भैंसें देखी। फाइनली ये वाली भैंस पापा को पसंद आई और पापा और चाचा इसकी बातचीत करने लगे और डील फाइनल होने के बाद फाइनली हमने ये वाली भैंस खरीद ली। अब ये जा रही है हमारे घर पर। आज हम लेने के लिए तो गाय आए थे, लेकिन यहाँ से भैंस लेके जा रहे हैं। इसे कहते हैं भाई जिसे भी आना होता है वो ही आता है। काफी टाइम से हम गाय देख रही थी, लेकिन गाय हमें नहीं मिली और भैंस का कोई प्लान भी नहीं था। आज भैंस ले ली। इसके अंदर भाई गेहूं जो कि भाई दाना के लिए हैं, अपनी गाय और भैंसों के लिए। तो अभी इसे लेके चलते हैं भाई उस वाले घर में। तो फाइनली भाई आज मैं लेके आया हूँ अपनी सभी गायों के लिए नीम। और भाई ऐसा बताते हैं कि नीम बहुत ज्यादा फायदा करता है, इनकी डिवॉर्मिंग के लिए भी बढ़िया है। और भाई नीम के बहुत सारे फायदे हैं, मैंने भाई देखा भी है बहुत सी जगह भाई नीम को यूज करते हैं। तो अभी एक एक करके इनको रख के देखते हैं। पहले रखते हैं त्रिवेणी को। ओ भाई ये तो लग रहा है मुझे खाएगी। अच्छा नीम कड़वा तो बहुत होता है, बट देखते हैं भाई कौन कौन खाएगा। अभी कावेरी को भी रख के देखते हैं। फिलहाल तो ये सारे खा रहे हैं। और अब भाई कम्मो और जमुना को भी रख के देखते हैं। हाँ भाई लगो भाई सारे ही खा रहे हैं। और नीम भाई इतना कड़वा होता है, लेकिन भाई उसके बावजूद भी ये सब खा रहे हैं। अभी तो देखो भाई उस साइड कावेरी खा रही है, ये त्रिवेणी खा रही है और वो भी खा रही है अपना। और भाई नीम बहुत ज्यादा फायदा करता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया इन्हें खिलाने का भाई, आज मैं पहली बार लेके आया हूँ इनके लिए। भाई त्रिवेणी ने थोड़ा बहुत खाया है, उसके बाद मुझे लग रहा है अब नहीं खाएगी। कावेरी तो खा रही है भाई सही सलामत। वो देखो वो तो भाई खा रही है सही सलामत। ये तो भाई अपना ना खा के भाई कावेरी के में जा रही हो। कावेरी बार बार देखो इससे मार रही है। हटो ओए ले अपना खाओ, बताओ लो अच्छा ये वाला खाओ। अब सही है भाई, आज मुझे पता चल गया ना। अब मैंने नीम लाके डाल दिया करूंगा। और नीम के भी बहुत सारे फायदे रहते हैं गायों के, और बहुत सी जगह गौशालाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी, वहां पे वही नीम डाला भी जाता है। और अब है भाई मेरे घर का सबसे छोटा प्राणी ये, और ये भाई मेल है और बहुत छोटा सा है भाई, नन्ना सा। ओ दूध ना मिलो तुम्हें। तो भाई कल हम लोग देखने के लिए तो गए थे गाय भाई, और वहां पर करीबन 10-12 गाय थी। और फिर लास्ट में हमने भाई खरीदी ये वाली भैंस। और ये भाई वहां तो बहुत ज्यादा सीधी थी, बट यहाँ की थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही है मेरे ऊपर। भाई पापा को तो पहचान गई है बहुत अच्छी तरीके से, उनसे तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है भाई, दूध भी आराम से निकलवा लेती है। तो ये वाली भैंस भाई बहुत टाइम के बाद हमारे पास आई है। मतलब मुझे तो भाई लास्ट याद भी नहीं कब थी भैंसे, और उससे पहले भाई भैंस ही रहती थी मेरे यहाँ पे। गाय तो बहुत कमी रहती थी, 1-2। फिर भाई बाद में गाय ही रखना शुरू कर दिया था। और अब ये भैंस आई है भाई बहुत टाइम के बाद, क्योंकि भाई दूध नहीं हो रहा था बहुत टाइम से और कहीं पे गाय मिल भी नहीं रही थी। हम लोग देख रहे थे भाई, वहां पर भी गए थे, वहां पर भी कोई अच्छी गाय नहीं टकराई। फिर ये वाली भैंस वहां पे पसंद आ गई पापा को, और भाई ये वाली भैंस हम लोग ले आए। गाय के मुकाबले भाई भैंस का दूध थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा रहता है भाई, ज्यादा मात्रा में फैट होती है इसके। कल भाई ट्राई किया था इसका दूध, मैंने काफी दिनों के बाद भाई दूध ट्राई किया है। मैं तो बंद करके रखा था बहुत टाइम से, मतलब पहले देवी रही थी ना मेरी श्यामा, तब भी मैं नहीं पीता था, बंद करके रखा था। उससे पहले भाई बहुत दूध पीता था मैं, करीबन भाई 2 जग पीता था दिन के। फिर भाई एक्सरसाइज वगैरह करता था ना, तो भाई ज्यादा दूध पीता था। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। और कल मैंने भाई इसका दूध ट्राई किया है बहुत दिनों के बाद। वही श्यामा दे रही थी भाई, जब लास्ट वो छटाई थी ना तभी भाई बंद हुआ था दूध। तब से हम लोग दूध को खरीद ही रहे हैं। तो भाई हमें कोई ना कोई एक तो लेना ही था जो भाई दूध दे हमारे यहाँ पे। फाइनली भाई आना था इस वाली भैंस को, और इसकी भाई लाइव मिल्किंग भी आपको दिखाऊंगा। अभी भाई थोड़ा सा सैड हो रही है खाने पीने पे। आज मॉर्निंग में इसने बढ़िया खाया है, और कल शाम को आई थी तब थोड़ा सा कम खाया था, बट अब से ही खा रही है। क्योंकि भाई होता है ना, पुराने घर से आई थी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे सेट होने में से। तो भाई कावेरी ने तो अपना नीम खा भी लिया पूरा, बाकी भाई जमुना ने उतना नहीं खाया और भाई कम्मो ने भी उतना नहीं खाया, थोड़ा सा टेस्ट किया है उसके बाद छोड़ दिया है। और यहाँ पर भाई त्रिवेणी ने भी छोड़ दिया है। चलो कोई ना भाई, कावेरी का खाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मुझे लग भी रहा था इसकी डिवॉर्मिंग करनी है। वैसे करूंगा भाई लाके इसकी डिवॉर्मिंग। अभी मैंने की थी जब ये बीमार थी ना, उससे पहले, तब उसी टाइम कुछ डॉक्टर ने बताया था, तब इसकी डिवॉर्मिंग की थी मैंने।
तो फाइनली भाई मैं कल ड्रम ले आया था और इसे कटवा के 2 नादें निकल आई हैं। एक भाई यहाँ पर मैंने कम्मों की नाद अलग कर दी है और एक भाई वहां पर कावेरी की अलग कर दी है। अब भाई जमुना को अलग है और भाई अपनी भैंस को है अलग। और अब भाई अपने घेर के अंदर हो गई है बहुत ज्यादा भीड़। ये देखो यहाँ पे भैंस है, यहाँ पर कम्मो है और भाई ये देखो ये और वो बच्चा है भाई। अब तो भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी है। मुझे भाई को थोड़ा सा सेटअप वेटअप करना पड़ेगा ताकि भाई कुछ जानवरों को अलग बांध पाऊं, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है और अभी बारिश हो रही है भाई कल से, तो भाई किच सी भी हो रखी है। तो भाई इसके जो उस दिन चोट लगी थी वो देखो भाई अब घाव भरना स्टार्ट हो गया है और इसके भाई बहुत ज्यादा सेफ्टी करनी पड़ती है। बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता हूँ, ऐसी भाई अंधेरे में रखता हूँ और भाई बाहर निकालूंगा ना तो कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। और इसके लिए लाया था मैं ये वाली स्प्रे। अब इससे आराम से डाल देता हूँ ना तो भाई सही सलामत काम हो जाता है। बट थोड़ा सा मुझे डर भी लगता रहता है कुछ बोले ना ये। अब ये है इसकी भाई स्मेल से मक्खी नहीं बैठेगी। भाई ये वाले पेड़ों ने देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है। और भाई ये वाले पेड़ झाड़ी के नीचे दबे हुए थे, मतलब बहुत सारी पतेल थी। ये देखो भाई अभी आगे साफ सफाई हुई है ना तो भाई ये सारे बाहर निकले हैं और अभी रहती है भाई वहां की भी साफ सफाई होना। ये भाई बहुत अच्छे किले ले रहे हैं और यहाँ की भाई साफ सफाई हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा ये देखो ये वाला भाई, आपको याद होगा पिछली बार भाई यहीं पे बरसीम थी, तो इस बार भी भाई बरसीम के लिए ये साफ किया जा रहा है। बहुत जल्दी भाई बरसीम बोई जाएगी यहाँ पे। और अब भी भाई यहाँ की रहती है साफ सफाई पूरी होना। और यहाँ पर भी बहुत सारे पेड़ हैं। दवाई पड़ने से भाई ये वाली पतेल सूख तो गई है बट भाई यहाँ पे पेड़ था ना वो पेड़ नहीं दिखा मुझे कहीं पर भी। रीस के अंदर तो भाई खतरा है भाई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गड्ढा सा हो सकता है भाई पानी की वजह से मिट्टी बिल्कुल चली गई और डाउन में चली जाती है भाई यहाँ की। बच गया भाई, गिर जाता अभी। और देखो भाई अभी ये सारा साफ होगा ना तब निकलेगा वो वाला पेड़। यहाँ पे शायद 2 पेड़ हैं। ये देखो भाई अपना चारा अभी भाई आग लगा दी है। अभी भाई बढ़िया खाद का काम करेगा इसके अंदर। भाई जो भी फसल होगी ना वो भाई बहुत बढ़िया होगी। पे एक साइड पे होगी सरसों और एक साइड पे होगी बरसीम। और मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि कहाँ मेरा प्लान था भाई केवल एक ही गाय रखने का और कहाँ भाई 6 मेंबर हो गए हैं घेर के अंदर। वैसे मेरा भाई बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मेरा यही प्लान था कि जब भी भाई वो कम्मो अपनी बच्चा देगी ना तभी वो ही रखूंगा, मतलब उसी का दूध भाई होगा यूज में घर में। बट भाई फिर ऐसा सीन बन गया कि भाई एक के बाद एक बढ़ती गई। लो भाई हल्की हल्की सी बारिश होना शुरू भी हो गई। बिल्कुल भाई मामूली सी बारिश हो रही है बिल्कुल। और आज भाई करीबन 80% तक दिखा रहा है कि भाई बारिश होगी और कल भी दिखा रहा है। तो चलो अभी चलते हैं भाई जल्दी से घर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।